हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इस माह में किसी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुरुआत पौष मास की समाप्ति के साथ ही हो जाती है और ये जो 2022 है नया साल, इसमें 16 फरवरी बुधवार तक माघ का महीना रहेगा। आज के वीडियो में मैं आपको माघ महीने की कथा, माघ महीने के नियम और माघ मास में किए जाने वाले बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय संवत्सर में 12 महीने होते हैं। 11वां महीना माघ का महीना होता है। इस महीने मेघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण सनातन धर्म में इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु व्रत, दान और तपस्या से भी उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना माघ माह में किसी पवित्र नदी में स्नान करने से होते हैं। इस महीने किसी पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने से पापों का शमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में संगम के तट पर कुशोदक का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका विधि पूर्वक पूजन और रुद्राभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आप जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकते हैं और धन धान्य से समृद्ध हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले माघ माह के व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम ब्राह्मण निवास करते थे। शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। शुभव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर शुभव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय करने में गंवा दिया। शुभव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए और इस बीच उन्हें एक श्लोक स्मरण हुआ जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई है। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ये थी माघ माह की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं माघ मास के नियम। दोस्तों, माघ मास में स्नान व दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने संगम नदी के तट पर कल्पवास शुरू हो जाता है।
और कल्पवास करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में सभी स्थानों को शुद्ध जल को गंगा तुल्य माना जाता है, इसलिए यदि आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन घर में स्नान करें। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। श्री हरि की कृपा भक्तों पर सदैव बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि माघ माह में कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माघ के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान करके शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने प्रत्येक सोमवार को शहद से अभिषेक करने से जमीन और मकान की प्राप्ति होती है, यानी कि प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए भी ये महीना विशेष महत्व रखता है। ऐसे में संतान प्राप्ति और संतान के जीवन में प्रसन्नता संपन्नता के लिए संतान गोपाल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। आइए अब जानते हैं कि पुण्य लाभ के लिए क्या करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार दोस्तों, माघ माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से और सूर्य देव को अर्घ्य देने से महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापाते यज्ञ फल का प्राप्त होता है। ऐसे में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। आइए बात करते हैं कि आरोग्य की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने से मौसम में बदलाव शुरू हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में तप बढ़ने लगता है। ऐसे में इस दौरान अपने खान पान और अपने दिनचर्या में परिवर्तन करें। इस दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। माघ माह में प्रतिदिन एक बार भोजन करने से आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है, यानी कि माघ के महीने में हो सके तो पूरे दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। दोस्तों, माघ के महीने में गुप्त नवरात्रे आते हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मैंने दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय के पाठ पर वीडियो बनाई है, आप उसे भी सुन सकते हैं। माघ माह में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करने से, शतचंडी यज्ञ करने से माता की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और माघ माह में गौ माता की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ माह में गौ माता को प्रतिदिन भोजन कराने और हरी चीज़ें पालक खिलाने से कष्टों का निवारण होता है और जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। माघ के महीने में दान पुण्य का बहुत ही महत्व होता है, यानी कि माघ के महीने में ज़रूरतमंद पात्र व्यक्ति को दान आदि करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है और समस्त कष्टों का निवारण होता है। ऐसे में इस महीने ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान जरूर कीजिएगा और ब्राह्मणों को हो सके तो भोजन जरूर कराएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, राधे राधे।